हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज के हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 22 और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 6 में जूलॉजी और बॉटनी दोनों के मिक्स स्टेटमेंट लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज का जो हमारा 6 नंबर लेक्चर है वो संबंधित है जीवों में परिवहन के प्रकार, अर्थात जंतुओं और पौधों में परिवहन के प्रकार। विद्यार्थियों, अगर जीवों में परिवहन का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले जंतुओं में परिवहन का प्रकार देखेंगे, बाद में पौधों में परिवहन का प्रकार देखेंगे। तो जंतुओं अर्थात मनुष्यों में परिवहन, फिर पौधों में परिवहन। जंतुओं में परिवहन 3 प्रकार का होता है, जल परिवहन, रुधिर परिवहन, लसिका परिवहन। और पौधों में परिवहन 2 प्रकार का होता है, जाइलम परिवहन और फ्लोएम परिवहन। विद्यार्थियों, मनुष्यों में परिवहन की अगर बात करें तो आपको नाम से ही काम समझ में आया होगा। जल परिवहन मतलब जल, रुधिर परिवहन मतलब ब्लड और लसिका परिवहन मतलब लिम्फ। विद्यार्थियों, रुधिर और लसिका की अगर बात करें तो 1 मिनट के लिए रुधिर और लसिका की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रुधिर और लसिका की परिभाषा आपको विदित होगी। रुधिर क्या है? रुधिर एक गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। लसिका क्या है? लसिका एक छना हुआ रक्त है। विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है, इसको याद रखिए। रुधिर क्या है? रुधिर एक गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। लसिका क्या है? लसिका एक छना हुआ रक्त है। तो हमें उम्मीद है कि इधर का जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं ये वाला आपका कंप्लीट होगा। तो आइए चलते हैं पौधों में परिवहन समझते हैं। विद्यार्थियों, पौधों में परिवहन 2 प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम परिवहन, दूसरा होता है फ्लोएम परिवहन। अब आप कहेंगे क्या होता है जाइलम, क्या होता है फ्लोएम? आइए ट्रिक से बताते हैं। विद्यार्थियों, ज से जाइलम और ज से जल। विद्यार्थियों, फ से फ्लोएम और फ से फूड। अब फूड की हिंदी निकाल लीजिए। अब विद्यार्थियों, आप परिभाषा समझ गए होंगे, आप खुद बता सकते हैं। पौधों में पाया जाने वाला वह परिवहन। अब ये दूसरी बात भी सोच लीजिए, परिभाषा और भी अच्छी बनेगी। आप बताइए, पौधे जल कहाँ से लेते हैं? जड़ों से, यानी भूमि से। और कहाँ तक ले जाते हैं? पत्ती तक। माने पौधे जल कहाँ से लेते हैं? जड़ों द्वारा। और फिर ये जल कहाँ जाता है? पत्तियों तक। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। और फिर ये भोजन जाता कहाँ तक है? जड़ों तक। अब विद्यार्थियों इसे समझें। जाइलम परिवहन किसे कहते हैं? पौधों में पाया जाने वाला वह परिवहन, पौधों में पाया जाने वाला वह परिवहन जो जड़ों द्वारा लिए गए जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जाइलम परिवहन कहलाता है। पौधों में पाया जाने वाला वह परिवहन जो जड़ों द्वारा लिए गए जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जाइलम परिवहन कहलाता है। फ्लोएम परिवहन किसे कहते हैं? पौधों में पाया जाने वाला वह परिवहन जो पत्तियों में बने भोजन को जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है, फ्लोएम परिवहन कहलाता है। एकदम आसान है, फिर से बोल देते हैं। ज से जाइलम, ज से जल, यानी शॉर्टकट में बोले जो पौधों में पानी को ढोने का कार्य करे वो जाइलम परिवहन है। फ से फ्लोएम, फ से फूड, पौधों में जो भोजन को ढोने का कार्य करे वो फ्लोएम परिवहन है। अब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के एग्जैक्टली उल्टे हैं। जाइलम जल को ढोएगा, जल कहाँ से जाएगा? जड़ से। जड़ से कहाँ तक जाएगा? पत्ती तक। अब फ्लोएम फूड को ढोएगा, फूड कहाँ बनेगा? पत्ती में। अब पत्ती से वो कहाँ तक आएगा? जड़ तक। इसलिए आप लास्ट मोमेंट में बता सकते हो कि पौधों में पाया जाने वाला वह परिवहन जो जड़ों द्वारा लिए गए जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है उसे जाइलम परिवहन कहते हैं। अर्थात जाइलम परिवहन जो है जड़ से पत्ती तक फैला होता है। पौधों में पाया जाने वाला वह परिवहन जो पत्तियों में निर्मित भोजन को जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम परिवहन कहलाता है। अर्थात फ्लोएम परिवहन जो है पत्ती से जड़ की ओर होता है। तो फिलहाल के विद्यार्थियों, आज के लिए बॉटनी के लेक्चर में बस इतना ही। शेष के लिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।